प्रदेश के महामंत्री आदरणीय जितेंद्र जी गोठवाल साहब और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बंद हो गया हेलो श्रीमान अशोक जी सैनी साहब, श्रीमान प्रमोद जी वशिष्ठ, हिमांशु जी और आज जो पार्टी जिन्होंने स्वीकार की है और मंच पर विराजमान शैलेंद्र जी और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सामने विराजमान नौजवान साथियों, बुजुर्ग महानुभाव, वास्तव में अभी मैंने देखा यहाँ आते ही सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है बहुत शानदार एक आह्वान करते हुए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यही काम आज अशोक जी ने भी किया है। अशोक जी ने भी आह्वान किया और इतनी बड़ी संख्या में, मैं सोचता हूं कि जैसा मुझे बताया गया कि सवेरे से इन्होंने रक्तदान का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया और अनेक युवाओं ने रक्त दिया और आज का दिन भी शुभ इन्होंने चुना। और वैसे तो मतलब ये है कि 1 वर्ष हमारी सरकार को पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में रक्तदान का जो कार्यक्रम आयोजित किया और आदरणीय गोठवाल जी ने भी बताया कि इस 1 वर्ष में हमारी राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने कितना विकास का काम किया, वास्तव में उल्लेखनीय है। आप में से सभी जानते हैं कि भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री बने उस समय राजस्थान का खजाना खाली था और गहलोत साहब खजाने को खाली करके गए। कई रेवड़ियां बांटने का काम उन्होंने किया और यही नहीं, बिजली की व्यवस्था भी बिल्कुल चरमरा गई थी। बिजली के जो प्लांट थे उनमें कोयला तक नहीं था। ऐसे ऐसे उन्होंने एग्रीमेंट्स किए कि जिस समय हमको बिजली की जरूरत रहती है उस समय बिजली लौटाने का एग्रीमेंट कर दिया। गर्मी में जब बिजली की कमी राजस्थान में रहती है और हमको आवश्यकता होती है और उन्होंने ऐसे समय में बिजली लौटाने का जो एक एग्रीमेंट कर दिया था, लेकिन भजनलाल जी इससे विचलित नहीं हुए और उन्होंने व्यवस्था करी, जनता को तकलीफ नहीं होने दी और बिजली चुकाई भी और बिजली दिलाई भी। पहला काम तो भजनलाल जी ने ये किया। गोठवाल जी ने कहा कि पेपर लीक के लोगों जो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूसा और ये सर्वविदित है। इसके अलावा भी देखिए भजनलाल जी ने पेट्रोल की कीमतें कम की, डीजल की कीमतें कम करी, गैस के सिलेंडर सस्ते किए, ये सबको पता है। और किसान सम्मान निधि में 2000 रुपया अपनी तरफ से जोड़कर किसानों को देने का काम भी किया। यही नहीं, हमने किसान की उपज जो होती है, किसान अपने खेत में जो अन्न पैदा करता है उसकी एमएसपी बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट बढ़ाया, डबल से और अधिक कर दिया। किसान को राहत किस प्रकार से मिले यह काम भी उन्होंने किया। और नौकरी का जिक्र तो गोठवाल जी ने किया ही था कि कितने लोगों को नौकरी दिलाने का काम भजनलाल जी ने किया। पहले की सरकारों ने परवाह नहीं की, वो तो हमेशा लड़ते रहे। गहलोत साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने समर्थक विधायकों को लेकर के और होटलों में पैक रहे और उनके ही उप मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के दूसरी होटलों में कैंप में रहे। एक कुर्सी गिराने में लगा रहा, दूसरी कुर्सी अपनी बचाने में लगा रहा। 5 साल तक विकास के काम किए नहीं, लेकिन भजनलाल जी ने तुरंत अपने अधिकारियों को पाबंद किया और पाबंद करके कि कहां वैकेंसीज है उनको निकाल करके लाओ। और अधिकारी निकाल करके लाए और 1 लाख से अधिक लोगों को किस प्रकार से नौकरी मिल सकती है उसका कैलेंडर भी जारी किया और नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। यही नहीं, जो वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी
तब ईआरसीपी की योजना बनी थी और उस ईआरसीपी की योजना को और गहलोत साहब ने 5 साल तक लटकाए रखा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बार बार राजस्थान के मंत्री को बुलाते थे कि मुख्यमंत्री आ जाए या राजस्थान का कोई मंत्री आ जाए, केंद्रीय मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के साथ बैठ करके समझौता कर लो, ईआरसीपी का पानी राजस्थान को मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपना सेक्रेटरी तक नहीं भेजा, मंत्री तो दूर की बात, अपना सचिव भी नहीं भेजा। लेकिन भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम किया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठ करके और ईआरसीपी का प्रारूप और एमओयू का काम कर दिया। और आपको पता है कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पर आए और 9 तारीख को दिसंबर की, और उन्होंने वहां ईआरसीपी का और शिलान्यास भी कर दिया। टेंडर भी हो चुके, काम चालू हो गया, टेंडर हो गए और निश्चित रूप से राजस्थान के 16 जिलों को इसका फायदा होने लगेगा। एक बात और बताऊं आपको, हरियाणा के साथ में 1992 में राजस्थान सरकार ने पैसा जमा करा दिया और हरियाणा से हमको पानी मिलना चाहिए था, उसकी नहर निर्माण नहीं हुई, हरियाणा सरकार ने करने नहीं दिया, क्योंकि उसकी सरकार, उसके क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य उसी सरकार को करना होता है। हम तो पैसा देते हैं अपना, और हमारे भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पैसा दे दिया, लेकिन हरियाणा ने वो काम किया नहीं। लेकिन भजन लाल जी ने आते ही वो काम भी सरल कर दिया। अभी हरियाणा में जब हमारी सरकार बनी और उसके साथ में एमओयू करके वो पानी भी और सीमांत क्षेत्र के लोगों को मिलने लगेगा, इस प्रकार का एग्रीमेंट कर दिया, वो काम भी शीघ्र शुरू हो जाएगा और हमारे इलाके के लोगों को पानी मिलेगा। और यही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊं कि गुजरात में, ये गोठवाल साहब जानते हैं इस बात को, कि हम 1982 से 0.5 MAF पानी गुजरात को दे रहे हैं, माही डैम से 0.5 MAF मिलियन एकड़ घनफीट, वो हम गुजरात को दे रहे हैं। बदले में हमको पानी मिलना चाहिए था, लेकिन कोई चिंता नहीं की किसी ने, और वो पानी गुजरात से हम ले नहीं पाए। ये धन्यवाद देंगे हम वसुंधरा जी को कि उनके समय में नहर का निर्माण हुआ और हमारे सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक पानी आ गया। इतनी चौड़ी नहर कि अशोक गहलोत साहब अपनी कार लेकर के उसमें चले तो भी वो पानी, मतलब उस नहर के अंदर आराम से वो सिल्लू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की गहलोत साहब ने, हमारी सरकार ने चिंता की। हमारी सरकार लगी हुई है। अभी देखिए, पिछला बजट भी आया, बहुत शानदार बजट आया, इस बार का बजट भी बहुत शानदार होगा, जन उपयोगी बजट आने वाला है और हमारी सरकार ने जो वायदे किए वो वायदे भी पूरे करेगी। आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया और भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के 22 देशों ने, जिसमें कई मुस्लिम राष्ट्र भी सम्मिलित है, जिन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, उस देश का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। यही नहीं, हम हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक दुनिया में जाता है तो पहले उसकी परवाह नहीं होती थी, लेकिन अब यदि दुनिया के किसी भी देश में भारत का नागरिक जाए तो उसका सम्मान होता है और उसको और आदर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में हमको क्या चाहिए? आम आदमी को केवल सम्मान चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। 2 जून रोटी तो और मिलती ही है, जिसको चोंच दी है उसको ईश्वर ने चुग्गा जरूर दिया है, वो मिलता है, लेकिन सम्मान चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं बनाई और प्रतिदिन कोई न कोई ऐसा निकालते हैं काम कि जिससे देश समृद्ध हो सके, आम आदमी मजबूत हो सके, इस प्रकार का काम वो कर रहे हैं। और यही कारण है, और जब भी कह रहे थे ना कि हमने 5 सीटें जीती, ये 5 सीटें नहीं, कई प्रदेश जीतते जा रहे हैं। अभी दिल्ली में भी अभी चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से वहां की जनता भी हमें आशीर्वाद देने वाली है। हम काम करना चाहते हैं, हम सेवक हैं, सेवा करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं।
कोई दादागिरी से आशीर्वाद मिलता नहीं है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मन जीतना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यही आह्वान किया कि ये सब जन सेवक है, आप सब भी सेवा करें, निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देगी। और आज जिन्होंने रक्त देने का जो काम किया है, मैं उन रक्तदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, बहुत बहुत उनका सम्मान करना चाहूंगा कि किसी जरूरतमंद नागरिक के काम आएगा आपका रक्त। आप संपन्न बने, समृद्ध बने और चिरायु रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और आपका यश कीर्ति इसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहे, यही मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। मैं आम आदमी को भी निवेदन करना चाहूंगा कि रक्त देना चाहिए, जरूरतमंद आदमी